अभी युद्ध का आगाज हो चुका है। हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है बुलावा, वापस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज जो ये नारा सुनने को मिलेगा ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, सेना का जवान का वीडियो वायरल हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा और इसने बड़े कैजुअल ढंग से देसी अंदाज में जो बोला और आज ये वायरल हो गया है। हर अखबार इसकी खबर को, इसके जज्बे को सलाम कर रहा है, जज्बे को। आप सोच सकते हो आखिर ये है कौन? ये आर्मी का एक जवान है। कह रहा है कि हम 45 दिन की छुट्टी आए थे। भैया आप देख सकते हो युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, हमें वापस जाना है भाई। और जाना इसने, और बड़ी बात क्या कही, मैं वापस दोबारा मिलूं ना मिलूं, मैं वापस लौटूं ना लौटूं, इस बात की कोई गारंटी लेकिन इस बात की गारंटी कि हमारी सेना लाहौर पर पहुंचेगी, हम आपको वहीं मिलेंगे, यानी हमारी सेना वहां मिलेगी। और इतनी सी बात आज लोगों के दिल को छू गई। अब मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे कहा है कि युद्ध का आगाज हो गया है, और सारी चीज एक बार फिर सुन लो, आपको तसल्ली हो जाएगी। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पे जूस पियेंगे। अच्छा, 71 के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। रात को 10 बजे सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाया था भवानी के साथ, और सुबह 7 बजे लाहौर की सड़कों पर घूम रहे थे तिरंगे झंडे के साथ। बोले बताओ बांग्लादेश अलग बनाओगे या नहीं बनाओगे? बोले भाई साहब बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और शायद माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचा होगा, ये भी सुनिए। अब ये है कौन? आर्मी का जवान है, बहुत कम पढ़ा लिखा हो सकता है, ये आप मान सकते हो, साधारण है, ना ही कोई कम्युनिकेशन स्किल है। 20-25 हजार की एक नौकरी है, आप देख सकते हो। उसके अंदर ना कोई मंच है, ना कोई उनके पास कम्युनिकेशन स्किल है, कुछ नहीं, ना पद है ना पढ़ा है, लेकिन आइसक्रीम खा रहा है। देसी है, देसी, शुद्ध देसी अंदाज में कह रहा है। जैसी देसी चीजों के आज हम ढूंढते हैं ना, सब्जी मार्केट में भी आते हैं, हम देसी ढूंढते हैं कि देसी सब्जी कौन सी है, देसी अनाज कौन सा है, तो ये देसी है, ये देसी हैं, ये स्वदेशी हैं, ये पक्के हैं, ये ईमानदार हैं। और उसके हृदय, उसने दिल से बड़े बड़े हिसाब से कहा है कि जो हिसाब से कहा है वो एक एक शब्द को आपको सुनना होगा और समझना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स हो, द प्रिंट हो, सभी ने कहा है। अब एक तरफ असली और देसी आप समझ सकते हो देशभक्ति है, और दूसरी तरफ नकली। देखिए, कोई तिरंगा को बिछा के खाना खा रहा है, कोई तिरंगा से मुंह पूछ रहा है, कोई देश से मतलब सेना का नाम तक लेने में भी डर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोल रहा है तो उसकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। मैंने उन सब सेलिब्रिटीज को अनफॉलो कर दिया है जिन्होंने अपने देश के लिए स्टैंड नहीं लिया था, अपने देश के फेवर में नहीं बोला था, जस्ट बिकॉज ऑफ पाक फैन फॉलोइंग। उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाती, इस वजह से शायद उन्होंने कोई भी ट्वीट, कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि उनके लिए फैन फॉलोइंग मैटर करती है, देश मैटर नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं जो अपने देश के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप भी अनफॉलो कीजिए और बॉयकॉट कीजिए। जय हिंद। अब इसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, दिल से बोला है, देसी अंदाज में बोला है, और सेना के जवान ने बोला है भाई मैं लौटूं ना लौटूं, मैं रहूं ना रहूं, मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन सेना वहां पहुंचेगी, देश नहीं झुकेगा, तिरंगा नहीं झुकेगा। अब इस जज्बे को लेकर मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये वीडियो वायरल होती है क्योंकि दिल से कही गई है, दिमाग नहीं लगाया उसमें, दिमाग की कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो नहीं जानना, ये मीडिया हमसे पूछ रही है कहां तक जाएगा, अपने आइसक्रीम खा रहे हैं, और भाई उसी हिसाब से देसी भाषा में, ठेठ देसी भाषा में बोल रहा है जो जवानों की होती है। अब आप इसका गवाह ये पेपर्स हैं, कई न्यूज पेपर कह रहे हैं वापस मिले ना मिले, भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भारत पाक संघर्ष के बीच सैनिक की ड्यूटी से विदाई वाली तस्वीर और वीडियो हो रहा है वायरल, और एक मुंह में है आइसक्रीम। अब देखो कितना अच्छा लगता है हमारे सैनिक का। अब देखो उसने कोई प्री प्लान नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था, लेकिन दिल इतना हिंदुस्तानी है, दिल इतना शुद्ध होता है। इसलिए हमेशा कहता हूं कि सैनिक जानबूझ के कभी गलती नहीं करता। उसको उकसा दोगे, उसको परेशान करोगे, तब वो कहीं ना कहीं अग्रेशन में आएगा। नहीं, उसको देश से प्रेम है, उतनी ही देश की जनता से प्रेम है उसका। आप देख सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सैनिकों का सम्मान। एक छोटी बच्ची भी, अजीत डोभाल साहब ने एक वीडियो एक बड़ा फेंका है, उन्होंने बोला है कि जहां पर बॉलीवुड आज चुप है, वहां पर छोटे बच्चे भी सैनिकों के जाके पैर छू रहे हैं, वो आज समझ रहे हैं, और यही सच्चे नागरिक बनेंगे। और जो दिमाग लगा के कि मेरा पैसे का नुकसान हो रहा है, मेरी फैन फॉलोइंग घट जाएगी, और एक जाकर के आप देख सकते हो ज्योति मल्होत्रा
किस तरीके से जासूस निकली। बोलते हैं कि इसने दोबारा शादी भी कर ली है। धर्म है, अंग्रेजी इनको बहुत अच्छी आती है, सुंदर तो पूछो ही मत, ऊपर से क्या है, अप्सरा बोलते हैं, हूर बोलते हैं, परी बोलते हैं, कोई कमी नहीं है। अब उस पैसे के चक्कर में सब कुछ देश की भी बाट लगा दी। जैसा कि हमने कहा कि जो जमीर बेच दिया जिसने, जो अपना फायदा नुकसान देख रहा है, वो देश का कभी हो ही नहीं सकता, वो देश के लिए कुछ कर नहीं सकता। पैसा दे सकते हो, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पैसा यदि आपके पास अरबों है तो आप करोड़ 2 करोड़ किसी को भी दे दोगे, वो देशभक्ति नहीं है, क्योंकि आपके पास है। अब जिसके पास जान देने के लिए ना सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, वो जवान देता है। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कूट कूट के कि समय आ गया है कि देशभक्ति का जज्बा सब में जगे, और देशभक्ति के खिलाफ है और राष्ट्र धर्म नहीं समझ सकता, तिरंगे की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, उनको खींच खींच के निकाल के एक साइड में भरो, और उन्हें क्या उसका इलाज होगा वो सरकार समझ चुकी होगी। और मैं क्या कह रहा हूं, लगातार इसकी वीडियो डाल रहा हूं। भारतीय सशस्त्र बलों ने हमारे लिए जो कुछ किया उसकी कीमत शब्दों या उपहारों से नहीं चुकाई जा सकती। यह वीडियो आपको भावुक कर देगा। कश्मीर में वैष्णो घाटी में 22 अप्रैल को पहलगांव लश्कर तैयबा के रेजिमेंट TRF ने जिस तरीके से हमला किया, वहां पर तमाम चीजों को उन्होंने बताते हुए कहा, इंटरनेट पर क्लिपों, सूचनाओं, भावनाओं की बाढ़ आ गई है। वहीं पर हमारे सैनिक के दृढ़ संकल्प को कैद करना न केवल स्पष्ट रूप से दिल जीत रहा है, बल्कि एकता की राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने में योगदान दे रहा है। ऐसा भी एक वीडियो विशेष रूप से वायरल हुआ है, जिसमें एक सैनिक दिख रहा है जो वास्तव में बताता है कैसे उसकी 45 दिन की छुट्टी शुरू होते ही रद्द कर दी गई। थोड़ी देर में सैनिकों के पास वापस जागा हुआ है, कहते हैं अभी युद्ध का आगाज हो चुका है, हम लोग 45 दिन की छुट्टी आए, अभी कल ही वहां से बुलावा चुका है और हमने वापस जाना है भाई। यहीं से उन्होंने कहा हम रवाना हो जाएं, घर जाने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन इसके ठीक बाद जो उन्होंने कहा, भारतीयों के दिलों में एक मर्म स्पर्शी असर पैदा कर दिया है। वो आत्मविश्वास से कहता है कि वापस दोबारा मिले न मिले, मैं वापस दोबारा मिलूं न मिलूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। आगे कहता है, जब भी आपको ये सुनने में मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो इस बात को कंफर्म कर लें कि ये नारा और ये आवाज आपको लाहौर से मिलेगी। बातचीत के दौरान आइसक्रीम का भी आनंद ले रहा था, उसको नहीं पता था ये बहादुर सैनिक का वीडियो यहां तक पहुंचेगा। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अपना सैनिकों का चैनल है, हमारे सैनिक के साथ हमारे सैनिक को रखना, आज ये हीरो बनाए, मर्म स्पर्शी पत्रकार किस तरह के शब्द कह रहे हैं, हृदय से, दिल से आश्वासन दे रहा है कि मैं रहूं न रहूं, देश रहेगा। इससे बड़ी बात कोई बोल नहीं सकता इस देश के अंदर। भले आप करोड़पति हो जाओ, भले बड़ी गाड़ियों में घूमो, भले आपके पास चार्टर प्लेन हो, लेकिन देसी रहेगा।